कि ये नमाजें नहीं पढ़ेंगे, ज़ाया करेंगे और ज़िना को आम करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, फरमाया कि ए अल्लाह, जब हुजूर ने कहा ना कि 60 हिजरी के बाद ये बिगाड़ पैदा होने, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, ए अल्लाह मुझे 60 हिजरी का ज़माना न देना, यानी पनाह मांग रहे हैं। फरमाया मुझे 60 हिजरी का ज़माना न देना, मुझे उन लोंडों की हुकूमत में न देना, क्योंकि हुजूर से सुन लिया है कि ये जो दौर है ये फितनों का दौर है, ये दीन में हलाकत और फसाद का दौर है। फरमाया या अल्लाह मुझे वो 60 हिजरी का ज़माना न देना और उन लोंडों की हुकूमत मुझे न देना। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हुजूर ने कहा है कि उन लोंडों में सबसे पहला लोंडा 60 हिजरी में बरसरे इक़्तिदार आएगा, और जो बिल्कुल वाक़े के मुताबिक 60 हिजरी में जो इक़्तिदार पे बैठा और जिसने हुकूमत संभाली वो कोई और नहीं था, वो यजीद ही था। इसी ने इक़्तिदार संभाला और ज़्यादा ज़िंदगी नहीं इसने हासिल की। 60 हिजरी में ये बादशाह बना और 64 हिजरी में ज़लील होके मरा, और आज इसका नामो निशान भी मिट गया है। किसी को इसकी कब्र का भी पता नहीं है कि इसकी कब्र कहाँ पर है। आज किसी को इसके नामो निशान का भी पता नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ी रूढ़ी है इराक़ के अंदर या शाम के अंदर, जहाँ पे पूरे इलाकों का गंद फेंका जाता है, मुल्क का गंद फेंका जाता है। लोगों का कहना है कि उसके नीचे यजीद की कब्र, उसके नीचे यजीद की कब्र है। मैंने कहा जो हरकत की है उसका खुमियाजा तो फिर भुगतना पड़ता है ना। जो लोग आज भी हामी हैं यजीद के और सोशल मीडिया के ऊपर रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। एक बंदा मुझे ऐसे ही मिल गया, कहता है यजीद के बारे में बात ना किया करे। मैंने कहा क्यों जी, क्या हुआ, तुम्हारा क्या लगता है? नहीं जी उसके बारे में बात ना किया करें, वो तो ताबी है। मैंने कहा अगर यजीद ताबी है तो फिर अब्दुल्ला बिन उबई को सहाबी बना दो। ये क्या बात हुई? मैंने कहा अब्दुल्ला बिन उबई तो हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ता रहा है, हुजूर के पीछे रोज़े रख, हुजूर के पीछे जुमे पढ़ता रहा है, सहरी इफ्तार करता रहा है, हुजूर को देख करके कलमा पढ़ता रहा है। अगर वो सहाबी नहीं बन सकता तो फिर यजीद इमाम हुसैन को कत्ल करके ताबी नहीं बन सकता। वो ताबी कैसे बन सकता है? ठीक है हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये अल्लाह का कानून है, अच्छों से बुरे और बुरों से अच्छे निकालता रहता है। आप देखेंगे कई मामलात ऐसे होते हैं, बाप बड़ा नेक होता है और बेटा ज़माने का बुरा इंसान होता है, और कभी बाप ज़माने का बुरा इंसान होता है, बेटे जितना नेक ही कोई नहीं होता। अच्छों से बुरे और बुरों से अच्छे निकालना ये अल्लाह का कानून है। लेकिन यजीद के किरदार की वजह से, उसकी गंदगी की वजह से और उसके जुल्म की वजह से हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत पे भी किसी को उंगली नहीं उठाने देंगे। मत कोई समझे कि यजीद का किरदार गंदा है तो वो हज़रत अमीर माविया के बारे में बोलेगा। वो तो कातिबे वही हैं